नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि गर्मी बेहद अत्यधिक पड़ रही है, लेकिन जो चुनाव हैं उन्होंने पारा है और भी गर्मा दिया है। नगर परिषद चुनाव की जो नामांकन है उनकी तारीख है वो ख़त्म हो चुकी है। अब जितने भी प्रत्याशी हैं उन्होंने खुलकर चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक दी है। इसी सिलसिले में हमारे साथ यूथ आइकन हैं। लगातार खेलकूद हो, सामाजिक सरोकार के अन्य भी काम हो, कोई सामाजिक सेवा हो, उनमें एक बड़े चेहरे माने जाते हैं राव अनुज। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या उनका विज़न रहने वाला है और अगर जनता उन्हें मौका देती है, क्योंकि अब की बार परिषद चेयरमैन के चुनाव हैं वो डायरेक्ट होने वाले हैं और शहरवासियों को भी काफ़ी उम्मीद है कि अगर डायरेक्ट कोई भी अगर उचित व्यक्ति चुन के आता है, क्योंकि जज्जर में काफ़ी समस्याएँ हैं, चाहे जल भराव की समस्या हो, चाहे जो आवारा पशु हैं वो सड़कों पर घूमते रहते हैं, चाहे सीसीटीवी की बात हो, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, लाइट्स की बात हो, जो एक शहरी मध्यम परिवार है वो चाहता है कि जो उनके चेयरमैन चुन के आए वो इन समस्याओं का है वो समाधान कर सके। राव अनुज, सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आखिर आपका विज़न क्या है जिसको लेकर राव अनुज हैं वो जनता को बताना चाहेंगे कि बिल्कुल डायरेक्टली मेरा ये विज़न है, मैं इन चीज़ों को देखते हुए ये मेरे मुद्दे हैं, मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ, मैंने अपना फॉर्म है वो फिल किया है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं सबकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने जज्जरवासियों को हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहूँगा। और जो मेरे मुद्दे हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ पर आया हूँ, जो मुझे चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना है, वो सबसे पहले तो ये है कि जज्जर की जितनी भी समस्याएं हैं उनको पूरा करना। वो चाहे गरीब परिवार की हो, चाहे मध्यम वर्ग की हो या कोई दूसरी कैटेगरी की हो, सबसे पहले तो उनकी समस्याओं को सुधारना है। जो मैंने अपने जीवन में देखा है अब तक, जितने साल मुझे हो गए हैं जज्जर को देखते हुए, बाहर को देखते हुए, उसमें मुझे प्रतीत हुआ है कि जज्जर में उस तरीके के काम नहीं हो रहे जो जनता चाहती है। जैसे कि स्ट्रीट लाइट वगैरह हो गई, नालियों की सफाई होगी, सीवरेज होगी, सीवरेजों की सफाई होगी। सबसे पहले तो यही है कि हमारे पास, हमारे जज्जर शहर में जो भी प्रतिक्रिया चल रही हैं, हमारे यहाँ पर मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि नाले तो बना दिए, सीवर बना दिया, नालियाँ बना दी, सड़क बना दी, लेकिन क्या है, उन सड़कों पे सफाई नहीं हो रही, नालियों की सफाई नहीं हो रही, सीवरेज की सफाई नहीं हो रही, तो वे बंद पड़े हैं। फिर दोबारा उनका टेंडर पास होता है कि वे दोबारा बनेंगे, सड़कें पटेंगी। तो उन चीज़ों से, उस सर्कुलेशन से बस ये डर लगता है कि बार बार टेंडर पास हो रहे हैं, जनता दुखी हो रही है, गाड़ों को फिर दोबारा से पाट देते हैं। तो इस चक्कर में जब मैंने सोची है क्या नाम है, एक राव अनुज जो भाई अब फिलहाल में जो एक नाम चिंचरा जो आया है, जो भाइयों के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से, भाइयों के साथ से जो आया है, मैं यही चाहूँगा कि उन सब की समस्याओं को आगे रखकर और इन समस्याओं को दोबारा ये समस्याएं ना आए समाज में, और मैं उनका साथ देकर इन समस्याओं से छुटकारा उनको दिलाऊँ। सामाजिक सरोकार के काम से आप काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, चाहे खेल की कूद की बात हो या किसी गरीब परिवार की आर्थिक रूप से सहायता की बात हो, आप हमेशा से सामाजिक सरोकार से काम से जुड़े हुए हैं। सामाजिक सेवा राव अनुज वैसे भी कर रहे हैं, तो राजनीति में आने की मतलब कैसे हुई? क्योंकि समाज सेवा तो आप पहले भी कर रहे हैं, तो राजनीति ही क्यों? राजनीति में आने का सिर्फ मेन कारण यही है, जैसे समाज सेवा तो मैं पहले से भी करता रहा हूँ, गरीब परिवार से जुड़ा हुआ भी हूँ। गरीब परिवार से हम अपना खुद का भी गरीब परिवार है, जो धीरे धीरे अपने काम के प्रति होते हुए, और जितने भी जज्जर शहर में अपने जो परिवार हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, जो मध्यम वर्ग के हैं, उसमें क्या है कि मैं ये चाहूँगा, जो मैं राजनीति लेवल में आया हूँ उसमें ये है कि जब मैं उनके लेवल का आदमी था, जब उनके बीच था, मैं जनता के बीच में था, तो वे काम नहीं हो पा रहे थे जो मैं चाह रहा था। ये काम जब होते हैं जब या मैं कोई, मेरे पास कोई कुर्सी वगैरह हो या मैं पद पे बैठा हूँ कोई भी, क्योंकि मैं तो फिर एक आम आदमी हूँ ना, आम आदमी तो फिर मैं उनके जैसा हूँ, उनके जैसा हूँ तो मैं वे काम भी नहीं कर सकता जो चीज़ चाहेंगे। मैं तो बस उनको बोल सकता हूँ, उन्होंने काम किया नहीं किया उस बात का तो क्या पता लगता है। लेकिन वे जब मुझको बोलेंगे यार मैं किसी पद पर बैठा हूँ, जब भी तो कोई काम होगा ना। तो मैं इसलिए राजनीति लेवल में आना चाहता हूँ कि मेरे भाई जो मेरे समाज बोलना चाहते हैं, उनके काम दिन प्रतिदिन बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से हों, और मैं उनको मेरे माध्यम से आगे सरकार तक वो बात पहुँचे और उनके काम को पूरा करूँ। राव अनुज, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि एक शहरी मध्यम वर्गीय परिवार होता है, वो चाहता है जो भी मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं अगर वो जीत जाते हैं तो अगर हम किसी समस्या के लिए फ़ोन करें तो वो एक गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि चुनने के बाद है जनता से दूरी बना लेते हैं नेता। लेकिन शहरी मध्यम वर्गीय ये चाहता है उसकी छोटी छोटी दिक्कतें हैं, नेता हमारे बीच में रहे, कोई समस्या हो फ़ोन उठाए, फ़ोन पर बातचीत हो। उस छवि में राव अनुज खुद को कैसे देखते हैं? कितने मिलनसार हैं राव अनुज? कितना कनेक्ट लोगों से आप रह पाते हैं? उसको लेकर क्या कहेंगे?
उसको लेकर मैं ये कहना चाहूँगा, जो अपने जो भी गरीब परिवार जो फ़ोन करते हैं, जो नेता जो बन जाते हैं, चाहे चेयरमैन बन गए, जो भी फ़ोन नहीं उठा पा रहे, तो उनका सिर्फ एक ही मकसद है, वे तो या तो वे कोई राजनीति परिवार से हैं, राजनीति परिवार से तो उनको तो राजनीति खेलनी आती है ना। लेकिन हम राजनीति लेवल में ना हमारा कोई परिवार है, ना हमारा राजनीति लेवल में आज तक होया, ना कोई भाईचारे का ऐसा कोई आदमी है जो राजनीति लेवल में हो। तो मैं तो ये देखते हुए, मैं तो एक आम आदमी हूँ, तमाम आदमी हूँ, तो मैं उनकी सब समस्याओं को समझता हूँ, तो मैं उनका साथ खड़ा हूँ। सिर्फ इसी वजह से मैं उनका सारा साथ देना चाहता हूँ और मैं उनके साथ खड़ा हूँ तहे दिल से। उनका कोई भी काम होगा सरकार तक पहुँचाना और काम करना, ताकि वे सब खुश रहें। और उनके रही फ़ोन उठाने की बात, मैंने तब तक भी सब फ़ोन उठाता हूँ मैं, क्योंकि मैं फ़ोन उठाऊँगा जब भी तो उनके काम होंगे ना। जब उनका कोई नेता फ़ोन ही नहीं उठाएगा तो काम कैसे होंगे? जो राजनीति लेवल से जुड़े हुए वे फ़ोन उठाएंगे नहीं, वे क्यों उठाएंगे? उनको तो पता है कि भी कैसे क्या टीआरपी लेनी है या जो भी कुछ बात से। हम तो एक आम आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं और उनका काम करेंगे। राव अनुज घुमा फिरा के राजनीति नहीं करते, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे देखे हैं जो अब की बार चुनाव मैदान में भी है। पहले कह रहे थे राजनीति पार्टियों से टिकट लाएंगे, लेकिन राव अनुज का पहले से ही विजन स्पष्ट था कि मैं सीधा ही लोगों के बीच में जाऊंगा। सबसे पहले भी आपने कभी लोगों को ये नहीं बरगलाया कि मैं किसी पार्टी से टिकट लाऊंगा। शुरुआत से ही आप बिल्कुल ये कहा कि मैं जनता का प्रत्याशी हूँ, जनता के प्रतिनिधि के तौर पर आऊँगा। तो ये जो बिल्कुल सटीक विजन है राव अनुज का, ये भरोसा आखिरकार कहाँ से आता है? क्योंकि लोग सोचते हैं किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा मिल जाए तो काफ़ी सारी वोटों का सपोर्ट वहाँ से हो जाता है, लेकिन राव अनुज शुरुआत से ही कह रहे हैं मैं जनता का प्रत्याशी के तौर पर ही आऊँगा। लगातार आप शुरू से ही आपके जो बैनर थे वो भी बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल सटीक थे। तो इतना भरोसा कहाँ से, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ये सब भाईचारे के ऊपर है, जो जनता का आशीर्वाद है। जो मेरे शुरुआत से जो मुझे लगा कि ना मुझे भी एक इलेक्शन में उठना चाहिए, तो इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सीधा जो हमारे जो गरीब भाई हैं, जिन्होंने कहा कि भाई तुम उठो, जब मैं उठा हूँ। और जो ये जो निर्दलीय चुनाव मैंने लड़ा है वो इसी वजह से लड़ा है। जैसे जो कांग्रेस पार्टी होगी, बीजेपी पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी होगी, वे तो सब सरकार से कनेक्टेड है ना। सरकार से कनेक्टेड होने के बाद वे तो वे ही काम होंगे जो वे चाहेंगे, ऊपर बैठे हैं जो, वो चाहे किसी भी सरकार की बात हो, वो फिर अपने ऊपर कोई डिसीजन लेने लायक तो नहीं है ना वो बंदा। भाई मैं निर्दलीय हूँ तो उन्होंने मुझे क्या बात कही तो मैं रोड पे भी बैठ सकता हूँ, मैं उनके साथ भी जा सकता हूँ। कहीं भी किसी भी प्रकार का काम हो, नगर पालिका का काम हो या कोई सेक्रेटरीट में जाना हो, तो मैं वहाँ पे किसी भी बेझिझक जा सकता हूँ। कोई सरकार का तो दबाव नहीं है ना मेरे ऊपर। वे सरकार के आदमी हैं। अगर कोई जनता उनके पास जाती है और वे सरकार से कहते हैं, वहाँ से कोई ऑर्डर आता है तो ये काम नहीं कर पाते, तो कमी किसकी हुई? फिर सरकार की कमी हुई ना। बीच में जो मध्यम जो मिडिल क्लास में जो वो चेयरमैन जो आया है वो काम नहीं कर पाएगा उनका। और जो मैं निर्दलीय जो आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहा हूँ, मैं बेझिझक काम करूँगा उनके, मुझे सरकार का डर कहाँ रहेगा? हमने किसान आंदोलन में भी आपको देखा है, यदि किसी गरीब की बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो वहाँ भी हमने राव अनुज को देखा है। तो ये जो किसान का मेरे की जो उम्मीद है, जिसमें आपने सक्रियता से ली, एक बड़ा वोट बैंक भी है किसान और मजदूर वर्ग का, उसमें राव अनुज अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं? उसमें जो किसान है, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ और मैं ढासा बॉर्डर पे भी जो भी जितने भी आरक्षण हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, मैं उसमें भी गया हूँ। तो यही है, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ इन चीज़ों से। जो आदमी जुड़ा हुआ है तो वो जाएगा भी, बेझिझक मैं गया। सरकार की कोई ऐसी बात ही नहीं है। मुझे अपने काम करने हैं, जनता का साथ देना है। किसान भाई हैं अपने, हर प्रकार से मैं उनके साथ खड़ा हूँ, तो वे भी मेरे साथ खड़े हैं, तहे दिल से खड़े हैं। सम्मानित भी कराया था, सारी चीज़ हैं। मैं शुरुआत से जुड़ा था, जब से आंदोलन चालू हुआ था लास्ट तक मैं रहा था। लास्ट में बुला के मुझे सम्मानित भी किया गया था, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने लास्ट में भी मुझको ये चीज़ दी कि भाई आओ, आपने इतना सारा लगाया था। तो गए थे, जो हमारा समाज इतना भी इकट्ठा हुआ था, जाके अपने दिल्ली गेट का समाज में सारे सब आदमी इकट्ठे हुए कि जो उन्होंने डिसीजन लिया, वो डिसीजन के ऊपर हम वहाँ पे पहुँचे। तो हमने सब ने मिलजुल कर ये काम किया। सबके मिलजुल के काम करने से ये काम होता है, क्योंकि मेरे आगे पीछे तो सब कुछ जो अपना समाज है वही खड़ा है ना। जब तक समाज साथ नहीं होगा था, अकेला राव अनुज भी कुछ नहीं कर सकता। समाज ने सारा दिया तो मैं पहुँचा तो सारे काम हुए, मैं लास्ट तक बैठा। बिल्कुल, राव अनुज यूथ आइकन माने जा रहे हैं इस चुनाव के। सबसे ज़्यादा यूथ की अगर बात की जाए तो वो राव अनुज से कनेक्ट है। यूथ में एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है, जोश भी सबसे ज़्यादा होता है। और आजकल राजनीति में जिसकी सबसे ज़्यादा मतलब देखा जाता है निर्णायक भूमिका में, वो यूथ होती है। उसको कैसे डिज़र्व है, उसको कैसे डिज़ोल्व है इस चुनाव में राव अनुज कर पाएंगे? यूथ आखिरकार क्यों आपसे कनेक्ट है? यूथ को कैसे राव अनुज देखते हैं? और अगर आप जीत जाते हैं तो यूथ को लेकर राव अनुज मतलब किस तरीके की उम्मीद है वो देख पा रहे हैं आप? यूथ पे जैसा है, जो यूथ है वो तो अपने अपनी जो एज है उसके अनुसार है। यूथ उसी को बोलते हैं। जो अपने जो यार दोस्त हैं, भाईचारा है, जो स्कूल कॉलेजों में मेरे साथ पढ़े हुए हैं, तो उनको अपने अंदर तक की बातों का पता है।
कि भी भाई अनुज ऐसे तो व्यवहार का है, हमारे लिए ये काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हमारे परिवार के लिए कोई काम करेगा नहीं करेगा। एज के अनुसार सारी चीज़ें होती हैं। जो एज के अनुसार जो हाल फिलहाल में चेयरमैन उठे हुए हैं तो उनका उन सर्कल में ज़्यादा सर्कुलेशन है। मैं उनसे एज में कम हूँ तो मैं यूथ में हूँ, यूथ में हूँ तो मेरा यूथ में सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाल फिलहाल में यूथ की सबको आपको पता ही है कि यूथ का कितना दबाव है, क्या चीज़ है। तो इसलिए सब आदमी को जजर के या बाहर के या गाँव के भी किसी भी जो यूथ का जो मेरा भाईचारा है सबको बताया कि राव अनुज कैसा हमारे लिए खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा। हम अपने यूथ के, अपने भाईचारे के, गरीब परिवार के लिए हर जगह हम खड़े मिलेंगे। तो यूथ इस बात को देखता है कि भाई ने जितने भी काम हुए सब प्रकार से अच्छी तरह करे, जो उन्होंने काम बोला उन्होंने वो काम कर दिया। हमने अपनी टीम भी बनाई, वो यूथ के हिसाब से ही बनाई, जिसमें नशे के प्रति भी कराया, जिसमें गौशाला के ऊपर भी कराया, जिसमें जितनी भी गाय एक्सीडेंट से बीमार हो जाती हैं उनको पहुँचाने का भी काम किया। वो सारा यूथ की वजह से हुआ, वो सारा यूथ जुड़ा जब भी तो कोई काम हुआ ना। मैं अकेला तो किसी को उठा के नहीं रख सकता ना, क्योंकि वे भी हमारी गौ माता है, बोझ तो हर चीज़ में है, लेकिन यूथ है तो हर चीज़ है। वो कहते हैं ना भाई मिलजुल कर काम होता है, एकता में ही बल है। तो यूथ हमारे साथ खड़ा है बिल्कुल, और यूथ के साथ हमारे बुजुर्ग का भी आशीर्वाद है बहुत ज़्यादा। अब कैसी दिनचर्या रहती है, कितने बजे प्रचार में निकल जाते हैं, कितने बजे मतलब चले जाते हैं कॉलोनी में, शहर में, और कैसा रिस्पॉन्स है आप देखते हैं मिल रहा है? क्योंकि ऑफिस पे तो हम देख रहे हैं कि पूरा तांता है लगा हुआ है आपके समर्थकों का, लोगों के बीच में, कॉलोनी वासियों के बीच में जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स देख पा रहे हैं राव अनुज मिल रहा है आपको? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। रिस्पॉन्स तो जितने भी आदमी पहले भी मिल चुके हैं, जैसे अब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा तो एक सर्कल भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, जिसमें कोई लगभग आदमी जो वैसे नहीं जानता था नाम से जानता है। लेकिन मैं उनका भी सम्मान करना चाहूँगा, उन्होंने एक राव अनुज के नाम का ओहदा दिया, पता लग गया उनको भी भाई कुछ काम कर सकता है या नहीं कर सकता। अब तो उठने का तो ऐसा है, सुबह 7 बजे 5:30 बजे आदमी उठ जाता है, रात को 2 भी बज गए 3 भी बज गए, क्योंकि मेहनत करनी है ना, मेहनत करेंगे तो ही कुछ पाएंगे ना। तो इसलिए सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 घंटे सो गए, 5 घंटे सो गए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जनता में रहना है तो क्या पता 24 घंटे भी जगह रहना पड़ जाए। तो ऐसा ही है, अपने साथ सब कुछ है और बढ़िया परफॉर्मेंस है, हर चीज़ है, सब कुछ साथ खड़ा है, मिलकर लड़ेंगे और सबको चुनौती देंगे। मेरा आखिरी सवाल है, कोई ऐसी मतलब एक अलग से रणनीति कुछ राव अनुज ने अख्तियार की हो अपने चुनाव प्रचार के लिए, जो सबसे हटके है, कुछ ऐसा डिफरेंट है, कुछ सोचा हो, कुछ अगर साझा करना चाहें? ऐसा डिफरेंट तो कुछ नहीं है, पर हाल फिलहाल में क्या है, पहले तो मैं 5 जून की पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा जनता को, जो अपने जजरवासियों को। और दूसरी बात क्या है, ऐसा कुछ भी कोई अलग से नहीं करा। क्या है जो चीज़ें, क्योंकि इससे अलग तो कर भी कह सकते हैं ना, कोई अलग से, या तो ऐसा ही नहीं अमेरिका से कोई चीज़ लिया है वो यहाँ पे दिखाएंगे। वो चीज़ तो सबको पता है कि भी इलेक्शन कैसे लड़ना है। वार्ड के भी हुए थे, चेयरमैन के भी अब की बार पहली बार हुए, लेकिन पहली बार तो यहाँ हुए हैं ना। कोई ऐसी कोई चीज़ अलग से तो कोई चीज़ बनी ही नहीं है, जो चीज़ है वो सबके पास है। लेकिन क्या है, जो चीज़ है उसको अच्छी तरह करो, हम उस चीज़ में आगे हैं। हमको वो चीज़ करनी है, तय दिल से करनी है। वो चाहे सुबह उठना लगा लो, चाहे रात को सोना लगा लो, खाना पीना भूलना लगा लो, बस हमें काम करना है, जनता का आशीर्वाद लेना, बड़े बुजुर्गों का साथ चाहिए, बस और कुछ नहीं है। बात करने के लिए ओके, नमस्कार। ये राव अनुज थे, और यूथ में सबसे ज़्यादा पकड़ है वो राव अनुज की मानी जा रही है। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट राव अनुज को लेकर ये था कि कई लोग तो ऐसे हैं काफ़ी सारे जिन्होंने अब फॉर्म है वो फिलअप किया है चुनाव में दावेदारी के लिए, लेकिन राव अनुज है वो लगातार पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे थे। चुनाव की तैयारी से अलग भी वो लगातार सामाजिक सरोकार के काम में जुड़े रहते हैं, चाहे खेलकूद की बात हो या जनता के साथ, चाहे सड़कों पर बैठना हो, गरीब आदमी की आवाज़ उठाना हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो। हमेशा लोगों ने राव अनुज को देखा है कि वो जनता के बीच में सक्रिय रहते हैं। और राव अनुज ये मानते हैं कि मेरा सीधा सरोकार किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, बल्कि जज्जर शहर के लोगों से, जज्जर शहर की जनता से है। क्योंकि राव अनुज ने काफ़ी पहले से ही बिल्कुल अपना सटीक और स्पष्ट संदेश दे दिया था कि मैं जनता के प्रतिनिधि के तौर पर आज़ाद प्रत्याशी है वो मैदान में उतरूंगा, जिसको इन्होंने अभी तक पूरा भी करके दिखाया है। अपना नामांकन इन्होंने भर दिया है, और अब राव अनुज पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि युवा शक्ति के भरोसे, बुजुर्ग भी उनके साथ है, मातृशक्ति भी उनके साथ है, और वो ज़रूर यकीनन है इस चीज़ में कामयाब होंगे। और अपना विज़न भी उन्होंने एक पेश किया है कि अगर जनता उन्हें मौका देती है वो किस तरीके से है वो जज्जर शहर की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे। शुक्रिया।